चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ाए थे बताइए? यूनिट डिजिट पढ़ाए थे, पूरा कंप्लीट करा दिए थे? फैक्टोरियल पढ़ा दिए थे, पूरा ही पढ़ा दिए थे। होमवर्क दिए थे शायद, होमवर्क सारा कर लिए? बुक का भी और पीडीएफ का भी सारा नहीं दिए थे? बताओ कौन कौन सा में डाउट है, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 में बुक का, चलो बुक, हाँ पहले बुक का फिर पीडीएफ का करा देंगे, ठीक है? दोनों करा देंगे। बुक का नहीं किए? हाँ बता रहे, पहले बुक का फिर पीडीएफ का, ठीक है? पहले बुक का देख लीजिए। पेज नंबर कितना में है यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सब? 18 ना। चलिए बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 98 नंबर में डाउट है, और बाकी सारा बन गया? वाह यार, इसमें से डाउट है। अच्छा उस पर भी आएंगे, रुक जाओ, है ना? ये 98 में केवल डाउट है ना, और किसी में डाउट नहीं ना है? चलो देखो 98 नंबर देखिए क्या बोला है, पता था इसी में डाउट होगा। क्या बोला है देखिए, 3 का पावर कितना दिया है? 2n+1, यही ना दिया है, और प्लस 2 का पावर कितना दिया है? 2n+1, ठीक है? का इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक। अच्छा n के बारे में, यहाँ n दिख रहा है ना, n के बारे में क्या बोला है? n जो है ना, n क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है बोलिए? पॉजिटिव इंटीजर। बताओ पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 यही ना होता है पॉजिटिव इंटीजर? पढ़ाए थे ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। देखो अगर आप ये सवाल आप तभी कर पाओगे जब आप लोग को पूरा स्टेटमेंट पता रहेगा कि n के बारे में बोल क्या रहा है। यार हम हर एक छोटा छोटा चीज को बताए हैं। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब n का मान वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या? 0 ले सकते हैं क्या? नहीं। 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, इसका मतलब n का वैल्यू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 कुछ भी आ सकता है ना, तो कुछ भी रख देते हैं, क्या दिक्कत है? 1 रखोगे तो भी आंसर आएगा, 2 रखोगे तो भी आंसर आएगा, 3 रखोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन रखना क्या चाहिए? 1, क्योंकि जितना छोटा रखोगे उतने ना जल्दी आंसर आएगा। चलो n का मान क्या रख दें? बोलो 1। n का मान अगर 1 रखोगे भाई तो 2 एका 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3। बोलो आएगा नहीं आएगा? और यहाँ पर अगर n का मान 1 रखोगे तो 2 एका 2 और 1 कितना आएगा? 3। अब इसका इकाई निकालने में कोई तकलीफ है क्या? 3 का पावर 3 कितना होता है? 27, और 27 का इकाई अंक 7, और 2 का पावर 3 का इकाई कितना होता है? 8, और 8 और 7 15, 15 का इकाई अंक 5। आंसर 5 आ जाएगा। समझ में आया? आंसर कितना आ जाएगा? 5। कोई तकलीफ? चलो और बताओ, और किस में डाउट है? इसको जल्दी से नोट करो जिससे नहीं बना। पीडीएफ में डाउट है? चलिए पीडीएफ वाला निकालो जल्दी से, मोबाइल निकालो जल्दी से जिसका भी है। आज यूनिट डिजिट का लास्ट क्लास है भाई, ठीक है? यूनिट डिजिट को आज हम लोग क्या कर देंगे? फिनिश, ठीक है? भले क्लास थोड़ा लेट हो जाए बट फिनिश करके ही कंप्लीट करेंगे। वैसे फिनिश हो ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बताइए किस किस नंबर में डाउट है पीडीएफ में? 2 नंबर में। बोहनिए खराब करते हो। 2 नंबर में, और 7 नंबर, और 9 नंबर, और 8 नंबर भी, और 10 नंबर, और 6 नंबर, और सबे बोलो, सबे बोलते हो, क्या बोलते हो? और 19 नंबर, और 21, और इतना ही बस? और नहीं ना डाउट? बाकी लोग बने हुए नहीं किए हो तो डाउट कहाँ से आएगा? बोलते हैं तो मोर स्टडी मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट, है ना? नहीं पढ़ेंगे तो डाउट ही नहीं आएगा। तो एगो चीज़ याद रखना, नो स्टडी नो डाउट का मतलब जानते हो? भले अभी नो डाउट आ रहा है लेकिन एग्जाम में 1 बार डाउट आता है। फिर पेपर देने जाओगे ना तो 1 ही बार डाउट आता है, इसीलिए डाउट को कंप्लीट कर लो। मिटा दे इसको। चलो सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? हल्ला नहीं करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में ध्यान से देखिएगा। बोला है निम्नलिखित में से
नहीं नहीं, अच्छा, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का क्या बताना है? इकाई अंक। पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। सम ऑफ क्या, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। पहले ये देखो कि होल नंबर होता क्या है। क्या होता है होल नंबर? जो जीरो से चालू हो। पढ़ाए थे ना, जो जीरो से चालू होता है उसी को ना पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका मतलब 0 1 2 करते करते कहां तक जाना है? 111 तक? नहीं, 110 तक, क्योंकि 101 तो ये ना गिना जाएगा यार, कि नहीं गिनाएगा? टोटल जाना है 111 तक, लेकिन बोला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोला है, इसका मतलब जीरो भी तो गिनाएगा ना। जब जीरो गिना जाएगा तो संख्या 110 तक ना जाएगा। यहां से यहां 110 और ये 111। इसका जोड़ना है, इसको क्या करना है? जोड़ना है। और इसको जोड़ के जो आंसर आएगा ना उसका क्या बताना है? इकाई अंक। इसके योग का इकाई अंक। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब ना 1 2 3 करते करते 110 तक पहले गिनती लिखो और सबको फिर क्या करो? जोड़ो, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका क्या बताना है? इकाई अंक। तो क्या हम लोग ऐसा जोड़ते रहेंगे क्या? नहीं, हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना। एक फॉर्मूला याद रखना, तुम लोग को हम एवरेज में पढ़ाएंगे। क्या? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो? 1 से 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहां तक? n तक। n तक ना बोले हैं? n तक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n + 1/2। ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से शुरू होने वाला। अगर 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? n तक, तो इसको जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? n × n + 1/2। एक तो ये हो गया। कभी कभी इसका स्क्वायर करके भी योग पूछेगा। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस डॉट 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 क्या होगा? n का स्क्वायर। स्क्वायर करके जोड़ने बोलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n। इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इधर। पहले इसको फॉर्मूला पहले पता हो जाए फिर उसके बाद करेंगे। अगर स्क्वायर करके जोड़ने बोलेगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 कहां तक? n का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करके जोड़ने बोलेगा ना तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फॉर्मूला याद रखना। कब? जब स्क्वायर करके जोड़ेगा। और बिना स्क्वायर करके डायरेक्ट जोड़ेगा तो n × n + 1/2। और तीसरा जो होता है, अगर क्यूब करके जोड़े, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 कहां तक? n का क्यूब। अगर क्यूब करके जोड़ेगा तो इसका जो रिजल्ट होता है वो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? होल स्क्वायर। तो कम से कम आपको ये 3 रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 रिजल्ट पता है तभी आपको सवाल कर एवरेज में इसको प्रूफ करके बताएं कहां से आया है, ठीक है। इसको पहले नोट करो जल्दी से, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आएंगे। वहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑल क्लियर, मिटा दें। तो ये आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर केवल प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से चालू हो, अगर 1 से लेके n तक गया है दोस्त और उसको जोड़ने बोलेगा ना, तो ऐसा गिन के नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना n इंटू n प्लस 1/2। और अगर उसका स्क्वायर करके जोड़ने बोलेगा तो ये फॉर्मूला, क्यूब करके जोड़ने बोलेगा तो ये फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? चलिए मिटा दें इसको। चलो इधर देखो, अब हम लोग सवाल पे वापस आते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये सवाल कर सकते हो। सवाल क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था कि प्रथम 111, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताना। योग का मतलब होता है जोड़ना, पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो 0 से शुरू होता है, ठीक है। और कहां तक जाना? 111 तक। अब बताओ यार, 0 से चालू करना है तो 0 प्लस 1 प्लस 2 करते करते कहां तक जाना है? 110 ही तक ना जाएंगे, क्योंकि अगर 1 से चालू करते तब ना 111 तक जाते, लेकिन ये भी तो काउंट हो गया ना, तो टोटल गिनती कहां तक जाएगा? 110। बहुत लोग गलती करता है और यहां पे 111 चिपकाएगा, और आंसर लाओगे ना तो ऑप्शनों में मैच करेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं ना भाई, अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमको पता है स्टूडेंट कहां कहां गलती करेगा और कैसे कैसे लाएगा, तो ऑप्शन भी थोड़ा सतर्कता से देखना, ठीक है। इसीलिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो यहां ध्यान रखना 111 तक हुआ कि नहीं हुआ, यहां से यहां 110 और ये एक 111। अब इसको जोड़ के इसका क्या बताना है? इकाई अंक। अब एक बात बताओ यार, अगर हम यहां से यहां तक देखें तो बताओ तो ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? 1 से चालू हो रहा है ना, प्राकृतिक संख्या है। और कहां तक गया बोले? 110 तक। तो बताओ n का मान 110 नहीं होगा? अरे होगा। और यहां तक का जोड़ तो अभी बता देंगे, n इंटू n प्लस 1/2। अरे होता है कि नहीं? तो n का मान कितना होगा? 110 इंटू n प्लस 1, 110 प्लस 1 111 बाई कितना आएगा? 2। अरे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ये वाला, n इंटू n प्लस 1/2। n का मान 110 चिपकाओ ना, 110 और यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू है ना, और 110 और एक 111/2। अब बताओ दोस्त, यहाँ पे 0 को लिए क्या? नहीं। अब 0 जोड़ भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? वही ना आएगा भाई। काट लो इसको, काटो, कितना आएगा? 2 पचे 10, कितना बचा? 1 2 पचे 10। इसी का ना यूनिट डिजिट बताना है। बता दो यार, 5 का 5, 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। तो इसका इकाई अंक 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना था, तब सवाल बनता। चलिए नोट करिए जल्दी से, क्योंकि आज हम लोग को कंप्लीट करना, थोड़ा फटाफट नोट करना। हाँ बता रहे, सब लाइन से बताएंगे, ठीक है। 7 नंबर क्या बोले? ये कौन सा था? क्वेश्चन 7 नहीं था यार, ये 2 ही तो था। हाँ 2 है 7 नहीं है। चलिए हो गया। जो लोग स्लो लिखते हो ना, फोटो खींच सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर में बना लेना, लेकिन घर में दोबारा बनाना है सबको। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 नंबर। अच्छा 6 है। हाँ 6 पहले देख लो भाई। हाँ ठीक है, बता रहे 6, मिटा दें इसको। देखो भाई 6 नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोला है कि 30 का पावर कितना है? 29 28। अरे है कि नहीं है? 30 का पावर 29 28 है, और इसमें क्या बोला है? सबसे दायां गैर शून्य अंक। गैर शून्य का मतलब जो 0 नहीं है, नॉन जीरो नंबर। अब पहले समझो कहानी, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। अब मान लो तुम्हारे सामने एक संख्या लिखी है 5600, ठीक है। अगर हम बोले बताओ सबसे दाहिना कौन सा अंक है, तो बोलोगे सर मेरा जो दाहिना होगा ये इसका भी दाहिना होगा। सबसे दाहिना में तो 0 है, अरे है कि नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि बताइए सबसे दाहिना गैर शून्य अंक जो 0 नहीं है, बिना 0 वाला, तब तो ये 6 है, अरे है कि नहीं है। और मजे का बात ये है कि ये जो 6 है वो इसी का ना इकाई अंक है, जो 0 नहीं है उसी का इकाई अंक है। अगर हम मान लो तुमसे बोल दिए कि 26 का पावर 25 गुणा 10, ऐसा लिख दिया मान लो, और बोले कि बताओ सबसे दाहिना गैर शून्य अंक कौन सा है, तो बोलोगे सर जब तक ये 10 रहेगा ये तो 0 में ही खत्म होगा। अरे होगा नहीं होगा। अगर हम इसको हटा दें तो अब बताओ सबसे दाहिना गैर शून्य अंक कौन सा होगा, इसी का ना यूनिट डिजिट होगा,
होगा नहीं होगा? कहानी समझ रहे हो? इसमें बताओ सबसे दाहिना बिना जीरो वाला संख्या कौन सा है? 6। और ये 6 कौन सा है? इसका इकाई अंक है कि नहीं? 56 का है ना? अच्छा, इसका मतलब सवाल में यही बोला है कि अगर आपसे बोले कि बताओ भाई ये जो संख्या है ना 30 का पावर 29 28, इसका सबसे दाहिना गैर शून्य अंक मतलब बिना जीरो वाला, अगर बिना जीरो वाला बताना है तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जीरो तब तक जब तक अगर ये जीरो रहेगा ना तो ये पक्का जीरो में ही खत्म होगा। अरे होगा नहीं होगा? अगर ये जीरो को साथ में लेके चलेंगे ना तो सबसे दाहिना में कौन सा अंक आएगा? जीरो आएगा। लेकिन हमको तो बिना जीरो वाला बताना है, तो ये जीरो को क्या कर दिए? हटा दिए। तो बताओ मेरे पास संख्या क्या बन गया? 3 का पावर 29 28। अरे बना कि नहीं बना? अब बताओ सबसे दाहिना, दाहिना मतलब इधर है ना, सबसे दाहिना बिना जीरो वाला अंक तो इकाई अंक होता है, होता है कि नहीं होता है? तुम बताओ 56 28, सबसे दाहिना बिना जीरो वाला अंक कौन सा है? 8। और ये इसका इकाई अंक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना जीरो बनाने के लिए पहले जीरो हटाए, उसके बाद ये बन गया। अब हमको पता करना है कि सबसे दाहिना बिना जीरो वाला अंक है कौन सा, तो इसका यूनिट डिजिट निकाल देंगे। अब बताओ अगर नीचे 3 रहता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? अब पूरा को डिवाइड करते हैं क्या? नहीं, लास्ट का 2 ही डिजिट को करते हैं। और लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 28, जो कि 4 से पूरा पूरा कटता है। अगर पूरा पूरा 4 से कटता था तो पावर को 4 से रिप्लेस करते थे, पढ़ाए थे। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक है वो 3 का पावर 4 होगा, और 3 का पावर 4 का इकाई कितना होगा? 1। इसका मतलब इसका सबसे दाहिना गैर शून्य अंक कौन सा है? 1। समझे? चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, ग्यारह नंबर तुम लोग से बन गया? आधा का तो बातें नहीं होगा इसमें। कंपटीशन एग्जाम में आधा का बात नहीं होता है, या तो बना या तो नहीं बना, सिंपल। आधा बोर्ड एग्जाम में होता था कि चलो पाइथागोरस थ्योरम में आधा बना दी तो मास्टर आधा नंबर तो दे देगा क्या यार? 11 नंबर बना था? बन गया था भाई? अरे गजब यार, चलो बहुत बढ़िया बन गया था। तो लेकिन हम 11 नंबर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम जाने तुम लोग गलत बनाए हो। अब बनाए भी होगे ना तो गलत तरीका से बनाया होगा, मतलब सोच जैसा तुम लोग सोचे होगे ना वो तरीका गलत था, इसलिए हम बता रहे हैं। मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर कितना है? 1001। यही ना है भाई? इसका 1000वें स्थान का अंक बताना है, 1000 प्लेस। अब प्लेस व्लेस के बारे में तो बहुत अच्छे से बताए थे तुम लोगों। इधर देखो 1000वें स्थान का अंक, ठीक है। अब इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। मान लो तुम्हारे सामने एक संख्या लिखिए ये वाला, ठीक है, 5000, इसको दूसरा नंबर ले लो, ये ले लो मान लो, ठीक है। अब बताओ ये संख्या कैसे बना होगा? तो बोलोगे गुरुदेव ये 5 गुणा 1000, अरे इसी ने बना होगा भाई। फिर 3 गुणा 100 प्लस 6 गुणा 10 प्लस 4 गुणा 1, बोलो इसी बना होगा। और हम आप लोग को पढ़ाए थे कि 1, 10, 100 और 1000 स्थान को बताता है। अगर कोई बोलेगा इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है तो 4, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है 6, 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है 3, सॉरी 100 के स्थान पर कौन सा है 3, तो 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है 5। अब सवाल में ही ना बोला इसमें कि बताओ 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है। एक बात बताओ, 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है बोलो 5। ये कैसे पता किए? क्योंकि इसमें 1000 का गुणा है। अरे 1000 का गुणा है तब ना इसको 1000 का स्थान बोले, और उसके बगल में जो संख्या है वही उसका अंक हो गया। तुम इसको काहे बोले 100 का स्थान का अंक? क्योंकि इसमें 100 का गुणा है। तुम इसको क्यों बोले दहाई के स्थान का अंक है? क्योंकि इसमें 10 का गुणा है। अरे है कि नहीं है? इसको इकाई का अंक क्यों बोले? क्योंकि इसमें 1 का गुणा है। अब इसी प्रकार से अगर तुमको बोलना है कि 1000 के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो सबसे पहले हमको इसमें 1000 का गुणा दिखाना पड़ेगा। अरे यार जिसमें से 1000 का है कि नहीं है? 1000 के साथ जिसका गुणा है वही ना 1000वें स्थान का अंक है। ये एग्जाम्पल को देखो ना,
1000 के स्थान पर कौन सा अंक है 5। कैसे जाने, क्योंकि 1000 का गुणा है। अरे 1000 का जिसके साथ गुणा होगा वही ना 1000वें स्थान का अंक है भाई। तो इसी प्रकार से अगर तुमको पूछेगा कि बताओ इसमें 1000वें स्थान का कौन सा अंक है, तो सबसे पहले हमको 1000 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा 1000। फिर देखना पड़ेगा कि 1000 के साथ गुणा है किसका, और जिसका गुणा है वही ना 1000 प्लेस का नंबर होगा। तो सबसे पहला टारगेट क्या है 1000 बनाना। क्या बनाना 1000। आओ 1000 बनाते हैं। क्या बनाते हैं 1000। 1000 को जरा प्यार से देखो। कैसे देखो, प्यार से। एक बात बताओ यार, ये 1000 पता है कैसे बना होगा। 1000 को क्या हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। 10 का पावर 3 मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 ही आएगा। एक बार बताओ, क्या इस 1000 को 10 का पावर 3 तो लिख दिए, क्या इस 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 5 पूरे का पावर 3? नहीं लिख सकते हैं। अरे पावर 3 है, 10 को 2 5 10 लिख दिए। अगर ये पूरे का पावर 3 है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 3 गुणा 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1000 क्या होता है 2 का पावर 3 गुणा 5 का पावर 3। अगर हम ये बना दिए तो 1000 भी बन जाएगा, है भाई। अब देखो यहां पर भी 2 का पावर है, यहां पर भी 5 का पावर है, आराम से बना लेंगे कि नहीं बनाएंगे। 5 का तो 3 पावर चाहिए और 5 का पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, बस हमको 2 का पावर 3 लाना पड़ेगा। अरे लाना पड़ेगा नहीं, चलो देखो पहले 1000 बना रहे हैं। बताओ 5 का पावर 3 लिख दिए। अब बताइए 2 का पावर कितना है 1001, लेकिन हमको खाली 2 का पावर 3 से ना मतलब है। अगर हम यहां से 2 का पावर 3 चुरा लेंगे तो बताओ 2 का पावर कितना बचेगा 998। अरे ही ना बचेगा। अरे टोटल तो 1001 है ना यार। अगर पावर 3 को सरका लोगे तो ही ना बचेगा। अब बताओ क्या ये 1000 नहीं बन गया, और 1000 के साथ गुणा किसका है 2 का पावर 998, मतलब यही ना तुमको 1000वें स्थान का अंक देगा। अरे देगा नहीं देगा। लेकिन क्या ऑप्शन में 2 का पावर 998 है? ऑप्शन में तो अंक के रूप में है, इसका मतलब इसी का यूनिट डिजिट होगा कि नहीं होगा आंसर? इसी का क्या होगा इकाई अंक, तो इसका इकाई निकाल दो। अगर नीचे 2 रहता है तो पावर को 4 से डिवाइड ना करते हैं, डिवाइड करो तो 2 का पावर कितना आएगा 4 दूना 8, 1 बचा 18 हो जाएगा, 4 चौके 16, शेषफल कितना बचा 2। मतलब इसका जो इकाई अंक है वो 2 का पावर 2, मतलब कितना आएगा बोलो 4। इसका मतलब 1000वें स्थान का अंक कितना है 4। तो 1000वें स्थान बनाने के लिए पहले 1000 बनाए, 1000 के साथ जिसका गुणा है वही ना 1000वें स्थान का अंक देगा, और इसी का यूनिट डिजिट निकाल दिए, आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो ये सब कुछ ट्रिक थोड़ी, ये सब चीज हम आपको समझाए हैं कैसे कैसे 1000 दहाई सैकड़ा बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 8 नंबर का सर, ये 9 नंबर था क्या? ये 6 था शायद, ये 7 था। हाँ तुम क्या बोल रही है? नहीं पता। हाँ 3 ही होगा, हाँ 3 ही होगा। घर में जाके दोबारा बनाना ये सब क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। और इसको बना लोगे तो फिर कहीं भी आएगा, यूनिट डिजिट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मिटा दें इसको, हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। पहले 8 देख लो, 7 8 लाइन से करते हैं ना। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कैसे होगा। हाँ 8 नंबर भी देखो, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना। देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। देखो क्या बोला है 3 3 3 3, 4 गुना 3 है, इसका पावर कितना है n, और इसका इकाई अंक कितना दिया है 7। ये दे दिया है भाई, यूनिट डिजिट सवाल में दिया है। सवाल में क्या बोला है कि 3 3 3 का पावर n का इकाई अंक कितना दिया है 7। तो आपको बताना है 7 7 7 7 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा, यही ना बताना है। अब पहले ना ये पता करो कि तुमसे पूछा क्या है। ये जो दिया उसको गोली मारो,
पहले ये पूछा है ना, इसका इकाई अंक पूछा है। बताओ तुम इसका इकाई अंक कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक तुमको n का मान ना पता रहे। अगर हमको n का मान पता चल जाए कि 2 है कि 3 है कि 4 है तो आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, n का मान निकलेगा कहां से? यहां से। यही ना n का मान हिंट दे रहा है। चलो आओ, इसका इकाई अंक 7 है, हमको n का मान निकालना है। हम जानते हैं इकाई निकालने के लिए इसका कोई जरूरत नहीं है। इकाई निकालने के लिए तो खाली लास्ट क्लास से मतलब रहता है। अब बताओ, अगर n का मान 1 रखेंगे तो 3 का पावर 1 तो 3 ना आएगा, लेकिन है कितना? 7। तो क्या n का मान 1 होगा? नहीं। अगर n का मान 2 रखोगे तो n का मान 2 रखोगे तो 3 का पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा, लेकिन यहां है कितना? 7। तो क्या 2 रखेंगे? अगर n का मान क्या रखो? 3। अगर n का मान 3 रखोगे भाई तो 3 का पावर 3 तो 27 होता है, और 27 का इकाई कितना आ गया? 7। मतलब n का मान कितना है? 3। समझ में आया? n का मान कितना है? 3। कहानी खत्म। इकाई निकालने के लिए इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। n का मान क्या रख दो? 3। अगर n का मान 3 रखोगे तो ये 7 का पावर 3 आएगा, और 7 का पावर 3 मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49। इकाई कितना आ गया? 9। 9 7 63। इकाई कितना आ गया? 3। कहानी खत्म। समझ रहे हो? ये इसको नोट कर लो। सिक्स नंबर भी हो गया ना शायद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। मिटा दे, आ जाओ। देखो 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ध्यान से देखिए। यदि 4 3 3 है ना इंटू 4 5 6 सही ना है, इंटू 4 3 n, यहां पे n चिपका दिया ना। इसका इकाई अंक, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट कितना दिया है भाई? n+2 दिया है। ये इकाई अंक दिया है भाई, n+2। तो आपको किसका वैल्यू बताना है? n का। कि बताओ भाई n का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है 1, बी में कितना दिया है? 8, सी में कितना दिया है? 3, और डी में कितना दिया है? 6। पहले सवाल को समझो। सवाल बोला है कि इसका इकाई अंक इतना है, ये इकाई अंक दिया, ध्यान रखना। तो n का वैल्यू क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, तुमसे n का वैल्यू पूछा है ना। अच्छा n का वैल्यू यही ना, 4 को ऑप्शन में से कोई एक होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन से कर लेते हैं सवाल, आसानी से बन जाएगा। अगर n का मान अगर हम 1 रख दें तो यहां पर भी 1 रखना पड़ेगा ना। तो 1 रखोगे तो 1+2 कितना आएगा? 3। मतलब n का मान 1 रखने पे इकाई अंक 3 आना चाहिए। अगर 3 आया तो यही मेरा आंसर होगा, नहीं आया तो दूसरा होगा। चेक करो, 5 6 30, 30 का इकाई अंक 0, सॉरी 6 तिया 3 6 18, 18 का इकाई अंक 8, 8 है का 8, 8 आ रहा है, लाना 3 है। आंसर होगा क्या? नहीं होगा आंसर। अब यहां क्या रखो? 8। अगर हम यहाँ पे 8 रखेंगे तो यहाँ 8 और 2 10, और 10 का इकाई क्या हो जाएगा? 0। 0 ना आना चाहिए। चेक करो 0 आता है। 6 तिया 18, 18 का 8 आ गया, 8 8 64। ये तो 4 आ रहा है, लाना कितना चाहिए? 0। ये आंसर नहीं होगा। रखो 3। अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 3 और 2 कितना आना चाहिए? 5। चेक करो भाई मेरे, 3 6 18, 8 8 तिया 24, 4 आ रहा है, लाना कितना है? 5। तो आंसर डी ना होगा कि नहीं होगा? रख के देख लो भाई। अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 और 2 कितना आएगा? बोलिए 8। चेक करो, 3 6 18 8, 8 6 48, 8। सेट हो गया ना? आंसर कौन सा है? बोलो डी। ठीक। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई जरूरी नहीं है, हम लोग वही तरीका लगाएंगे जिससे सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है, और हम वो हर तरीका आपको सिखाएंगे, इसके में तो आप लोग को टेंशन ही नहीं लेना है। हमको पहले ये बताओ 10 नंबर डाउट कौन पूछा? 10 नंबर डाउट कौन पूछा है? हम उनका दर्शन चाहते हैं। अरे 10 नंबर तो इतना आसान सवाल है। 10 नंबर डाउट पूछने का मतलब यही है पूरा रामायण खत्म, राम सीता का पता ही नहीं है। समझ रहे हो? 10 नंबर डाउट कोई नहीं पूछा है ना, 10 नंबर हम नहीं बताएंगे, बहुत आसान सवाल है। फैक्टोरियल रहता तो समझ में आता, फैक्टोरियल नहीं, आसान सवाल है।
चलिए देखिए, वेरी गुड। आगे देखो ये वाला नंबर 11 नंबर देखो, है ना। 11 नंबर हम बताना चाहते हैं, ठीक है। 11 नंबर आप लोग बनाए भी होगे, फिर भी हम बता रहे हैं। मिटा दें? चलो, तो इस सब सवाल को घर में दोबारा बनाना भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ध्यान से सुनो। 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, फिर 3 का पावर 4, 4 का पावर 5, फिर 4 का पावर 5, 5 का पावर 6, यही ना है। फिर 5 का पावर 6, 6 का पावर 7, फिर 6 का पावर 7, 7 का पावर 8, फिर 7 का पावर 8, 8 का पावर 9, यही तक गया है ना। नहीं, और 8 भी गया है। 8 का पावर 9, 9 का पावर 10। इसका इकाई अंक बताना है। इसका क्या बताना है? इकाई अंक। हम मानते हैं कि बहुत लोग आंसर लाया होगा, लेकिन पहले ये समझो कि ये है क्या चीज, है ना। देखो, अगर हम लिखें 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4, एक तो गणित में ऐसा रहता है और एक जगह गणित में ऐसा रहता है 2 का पावर 3 पूरे का पावर 4। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। समझ पा रहा है ना, ये दोनों सेम नहीं है। ध्यान रखना, मैथ में ज्यादातर तुमको ये दिखाई देता है, ये बहुत रेयर केस में दिखाई देता है, बट दोनों पता होना चाहिए। ये 2 का पावर 3 है और 3 का पावर भी क्या है? 4 है। और इसका मतलब होता है 2 का पावर 3 और पूरे का पावर क्या है? 4। मतलब जो इसका आंसर आएगा ना, उसका पावर क्या करना है? 4। अच्छा, हम लोग इसमें जानते हैं कि सर जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो हम लोग का गुरुजी लोग सिखाए थे कि पावर का पावर गुणा हो जाता है, ठीक है। पढ़ाए होंगे ना सर, a का पावर n पूरे का पावर m रहे तो a का पावर n इंटू m हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहां पे वो होता है, यहां पे नहीं होता। बहुत लोग गलत करेगा, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, पावर का पावर गुणा 2 का पावर 12 लिखना, फिर क्या लिखना? 12, फिर 3 का पावर 20, फिर करके इकाई निकालना। तो प्रोसेस गलत ना है यार, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, 2 का पावर 3 पूरे का पावर 4, जब भी पूरे का पावर आए तो पावर का पावर क्या हो जाएगा? गुणा। मतलब पता है इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 का पावर 12। इसका वैल्यू कितना आएगा? बोलो, 2 का पावर 12। पावर का पावर गुणा होता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में पावर का पावर गुणा नहीं होता है। इसको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। जैसे 2 का पावर, पहले इसको सोल्व करो तो बताओ 3 का पावर 4 कितना होगा? 81। अरे होगा नहीं होगा? 3 का पावर 4 81 होगा, और ये 2 का पावर में आएगा नहीं आएगा? मतलब ये 2 का पावर 81 बना। बताओ, ये 2 का पावर 12, ये 2 का पावर 81, क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं। तो इसीलिए दोनों बराबर नहीं होता है। पावर का पावर का गुणा कब होता है? इस कंडीशन में। इस कंडीशन में नहीं। इसमें ऐसा सोल्व करते, पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको 2 का पावर में चढ़ाओ। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब तो और प्रॉब्लम हो गया यार कि सर हम लोग को तो चलो पावर का पावर रहता तो चलो गुणा उना करके कर लेते हैं, लेकिन तो और डेंजर है। पहले इसको सोल्व करो, फिर 2 का पावर में चढ़ाओ, फिर इसको सोल्व करो, फिर 3 का पावर में चढ़ाओ, फिर इसको सोल्व करो, फिर 4 का पावर में चढ़ाओ, फिर इकाई निकालो। यही ना है। लेकिन हम लोग को लॉजिक पता है भाई। हम लोग को अगर लॉजिक पता है तो सवाल को तो देखिए कि सोल्व कर देंगे हम लोग। पता है कैसे सोल्व करेंगे? देखो, यहां पे 5 है कि नहीं है? तुम लोग हम कितना बार बोलते हैं कि जब भी गुणा है तो 5 देखा करो। यहां पे 5 है और हम जानते हैं 5 का कुछो भी पावर रहे, अरे कुछो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का कुछो भी पावर का इकाई 5 ना आएगा कि नहीं आएगा? रूल नंबर 1 में पढ़े थे, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 रहे तो उसका कुछ भी पावर करे इकाई अंक वही रहता है। तो 5 का कुछ भी पावर करेंगे इकाई अंक 5 आएगा। इसके जस्ट बगल में इसका भाई क्या है? 6। 6 में भी कुछ भी पावर करेंगे इकाई कितना आएगा? 6। और हम बताए कि 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे इकाई क्या आता है? 0। और अगर एक बार 0 मिल गया तो किसी से भी गुणा करोगे इकाई क्या आएगा? 0। तो इसका इकाई 0 है। इकाई कितना है? 0। तो कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, इसीलिए हम आपको ये सवाल बताना चाह रहे थे। बाकी इसमें कुछ हमको, मेरा बताने का मतलब था जो यहाँ पे बताए ना वो हमको समझाना था, बाकी सवाल कर लिए होगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 9 हो गया था क्या? 9 हो गया ना? 9 हो गया। चलो 19 और 21 देख लो फटाफट। उन्नीस नंबर तुम बताए थे शायद कल का क्लास में, उस दिन का क्लास में बताए थे ना यार? आप नहीं आए थे क्या उस दिन का क्लास? तो फिर डाउट कौन पूछा 19 नंबर? अभी भी डाउट है थोड़ा सा? चलो ठीक है, देखो बता देते हैं। बाकी फैक्टोरियल का सारा क्वेश्चन बना लिया यार तुम लोग, हमको भरोसा नहीं लग रहा, सच्चे मजाक नहीं कर रहे हैं तुम लोग। झूठ झूठ बोल रहे हो ना, पूरा क्वेश्चन नहीं बनाया हो ना होमवर्क? झूठ काहे बोलते हो? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तेरा बाप है, कहता है ना। झूठ मत बोला करो,
लेकिन बना के आना चाहिए था, इतना दिन का टाइम था, 3 दिन का टाइम था, नहीं था? तुम लोग 3 दिन में जब 20-22 क्वेश्चन नहीं बना सकते हो तो जानते हो जब प्रॉफिट लॉस सब पढ़ेंगे ना तो तुम लोग हम एक दिन में 60-60, 70-70 क्वेश्चन करवाएंगे, तो फिर कैसे करोगे? और अगर 60-70 क्वेश्चन नहीं करोगे तो टाइम से सिलेबस से कंप्लीट नहीं होगा। क्या 1 साल मैथे पढ़ना चाहते हो? तो फिर जल्दी जल्दी पढ़ पुढ़ा के एग्जाम निकालना ना यार हम लोग को। इसीलिए आप लोग को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, जितना बोले उतना करके आओ, तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस। अगर तुम लोग उसी दिन करके आए रहते ना तो आज यूनिट डिजिट फिर वैसा तो आज खत्म ही करेंगे, तुम लोग मानो चाहे मत मानो, मिटा दें, हम मान लेंगे लास्ट में यूनिट डिजिट खत्म। ऐसे भी मैथ में मानने का ही पूरा सीन होता है। क्वेश्चन नंबर, हमको मजबूर मत करना, 19 नंबर देखिए, फिर से बता देते हैं। यहाँ पे बोला है कि 973 का पावर कितना दिया है? 234 फैक्टोरियल, यही ना है, ये फैक्टोरियल है, इनटू कितना है भाई? 234 का पावर 973 फैक्टोरियल, है ना? इसका हमको इकाई अंक बताना है। अब इकाई अंक कैसे बताएंगे? तो बहुत आसान है। क्या इकाई अंक निकालने के लिए इसका कोई जरूरत है? नहीं। लास्ट में कितना है? 4। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 रहता है तो पावर सम और विषम देखते हैं। क्या देखते हैं? सम और विषम। अगर 4 का पावर विषम संख्या आए तो इकाई अंक 4 होगा, सम संख्या आए तो इकाई अंक 6। तो बताओ ये सम है कि विषम है? नहीं पता करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि 973 में अगर फैक्टोरियल नहीं रहता तब तो बोलते विषम है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल है ना यार। 973 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 973 फिर 972 फिर 971 फिर 969, यही ना होगा? करते 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 5 4 3 2 1, यही ना आएगा। अब बताओ जब 973 फैक्टोरियल को जब तुम तोड़े तो इसमें 2 का गुणा है कि नहीं है? अगर इसमें 2 का गुणा है तो ये संख्या 2 से कटेगा। तुम लोग हम उसी दिन लॉजिक बताए थे, कोई भी संख्या किसी से तभी कटता है जब वो उसमें गुणा के फॉर्म में हो, गुणा के फॉर्म में मौजूद हो। बताओ ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि 4 भी है, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, जिसमें जिसका इसका गुणा है ना वो सबसे कटेगा। कौन? 973 फैक्टोरियल। तो भैया हमको सम विषम देखना है, तो सम संख्या क्या होता है? जो 2 से कटता है। तो बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि 2 का गुणा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। अरे है कि नहीं है? और 4 का पावर सम संख्या होता है, इकाई अंक 6 आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? इसका कहानी खत्म। अब बताओ इसका निकालने के लिए 997 का कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में कितना बचा? 3। अगर लास्ट में 2 बचे, 3 बचे, 7 बचे, 8 बचे तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर आता है उसी से फल बचता है। अब इसको हमको डिवाइड करना है तो पहले इसको ब्रेक करो भाई। 200 ही कितना है? 34 फैक्टोरियल। 234 नहीं है, 234 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं कि इसको 4 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर बताओ, ठीक है? वैसा नहीं करना है। पहले 234 फैक्टोरियल का मतलब समझो। जो 234, 233 फिर 232, यही ना आएगा? करते करते ये भी ना 5 4 3 2 1, एक भी ब्रेक होगा नहीं होगा? अब बताओ 3 जब रहता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। बताओ ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों? क्योंकि इसमें 4 का मल्टीपल है। अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर 4 से कटेगा, और अगर 4 से कटा तो शेषफल क्या आ गया? 0। और अगर शेषफल 0 आता है तो उसको पावर 4 से रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक है वो 3 का पावर 4, मतलब 1 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? 81 1 आएगा। तो इसका 6 आया, इसका 1 आया, 6 1 6, मतलब इसका इकाई अंक 6 आएगा। इसको करने का जरूरत नहीं था, ये तो समझाने के लिए किए थे। बात समझ में आया? नोट करना है? क्या करना है? नोट तो किए थे, ये तो दोबारा ना बता रहे हैं। चलो वेरी गुड। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा नंबर? 21। 21 नंबर में देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस कितना फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यही ना है? प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 3 3 3, क्या को है? 3 4, इतना फैक्टोरियल। इसका इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई। अब जरा ध्यान से सुनो भाई। फैक्टोरियल 1, इसको हम डिटेल समझा रहे हैं बट डिटेल से करना नहीं है, ठीक है? हम समझा रहे हैं इसीलिए। एक बार बताओ 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1। अरे होता है कि नहीं? 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 1, मतलब 2 आएगा, आएगा।
3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो बोलोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कितना आएगा 6। अगर हम 4 फैक्टोरियल बोले मतलब 4 3 2 1 कितना आएगा 24, है ना आएगा। अगर हम बोले 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1 मतलब कितना आएगा 120। कम से कम 5 फैक्टोरियल तक का वैल्यू याद रखना। अब देखो हम तुम लोग को ऑब्जर्व क्या करा रहे हैं। अगर हम बोले फैक्टोरियल 6 मतलब आएगा 6 5 4 3 2 1। अब देखो हम इकाई अंक का बात कर रहे हैं। एक बात बताओ यार, फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक कितना है 0, अरे है कि नहीं है फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 क्यों बोले पता है, इसीलिए बोले क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है कि नहीं है, अरे है ना भाई 5, और 5 के जस्ट बगल में सम संख्या है कि नहीं है, और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा होता है तो इकाई अंक 0 ना आता है यार। मतलब फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 आएगा नहीं आएगा। अच्छा फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या आएगा, अरे उसका भी 0 आएगा यार। फैक्टोरियल 6 मतलब क्या आएगा 6 5 4 3 2 1 5 4 4 तब भी तो आया, तो 0 नहीं बनेगा क्या। फैक्टोरियल 7 का भी 0 आएगा, फैक्टोरियल 8 का 9 का 10 का 11 मतलब फैक्टोरियल 5 से आगे सबका इकाई अंक क्या आएगा 0 नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 5 और 4 तो आबे करेगा, समझ रहे हो। बस यही लॉजिक बताना चाह रहे थे। इसका मतलब सवाल में इसके आगे का जितना है उसका सबका इकाई अंक 0 ही ना बनेगा। मतलब इस सवाल को फालतू डराने के लिए दिया था इधर कि नहीं दिया था। मतलब जितना भी हमको मेरा आंसर आएगा वो इसी में से ना आएगा। तो बताओ फैक्टोरियल 4 का 24 होता है ना, और 24 का इकाई अंक 4 आता है कि नहीं आता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 ना होता है, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा बोलिए 6, अरे आएगा ना। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब तो 2 ही होता है, और फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है 1, और इधर तो बचा 0। बस सॉल्व कर दो, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 में 0 जोड़ेंगे 13, 13 का इकाई अंक 3। समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा बोलिए 3। समझ में आया। तो ये नहीं करना था, ये हम आपको ऑब्जर्व कराने के लिए लिखे थे बस, है ना। आपको डायरेक्ट समझना था कि फैक्टोरियल 5 से आगे सबका इकाई अंक 0 आता है। देखो हमेशा 3 बात का ध्यान रखना, मिटा दें। अभी तक जब हम फैक्टोरियल का सवाल किए, फैक्टोरियल का हम लोग 2-3 सवाल किए ना, उसमें हम लोग को ना 3 चीज पता चला। पता है क्या चीज पता चला। पहला चीज फैक्टोरियल 5 से आगे, फैक्टोरियल 4 लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं फैक्टोरियल 4 से आगे सबका यूनिट डिजिट क्या आता है। एक चीज तो ये समझे कि नहीं समझे। दूसरा चीज पता है क्या समझे। फैक्टोरियल 4 है ना, फैक्टोरियल 4 तथा उससे आगे, फैक्टोरियल 4 तथा उससे आगे सभी 4 से क्या होगा विभाजित होगा, नहीं होगा। अब इसको देखो ऑब्जर्व करते हैं। एक बार बताओ फैक्टोरियल 4 से कटेगा। फैक्टोरियल 4 मतलब क्या होता है 4 3 2 1 4 का गुणा है कि नहीं है। फैक्टोरियल 5 नहीं कटेगा, 5 4 3 2 1 वहां भी 4 आएगा। फैक्टोरियल 6 नहीं कटेगा, 6 5 4 3 2 1 वहां भी आएगा। क्या फैक्टोरियल 3 में 4 आएगा, नहीं। तो फैक्टोरियल 3 से आगे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, दुनिया का सब फैक्टोरियल कहां से आगे 3 से आगे। 3 से आगे का सब फैक्टोरियल 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसी को लिखे हैं यहां पे। फैक्टोरियल 4 तथा उससे आगे सब जो है 4 से क्या करेगा कटेगा। एक चीज तो ये ऑब्जर्वेशन, एक चीज ये ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हो। अच्छा, और तीसरा चीज, अगर हम फैक्टोरियल 1 को छोड़ दें तो फैक्टोरियल 1 को छोड़ के, फैक्टोरियल 1 को क्या कर छोड़कर सभी फैक्टोरियल सम संख्या होगा नहीं होगा। सम संख्या समझते हो, जो 2 से कटे, जो 2 से कटता है वो सम संख्या ना होता है।
बताओ फैक्टोरियल 1 सम संख्या है? नहीं, फैक्टोरियल 1 का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, 2 आया कि नहीं आया? और कोई संख्या 2 से कटता है तो वो सम संख्या होता है। फैक्टोरियल 3 सम संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 3 2 1 वहां भी 2 आ रहा है। फैक्टोरियल 4 होगा कि नहीं होगा? 4 3 2 1 वहां भी 2 आ रहा है। इसका मतलब फैक्टोरियल 1 को छोड़ के जितना भी फैक्टोरियल है सब क्या होगा? सम संख्या। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, फैक्टोरियल 4 या उससे आगे जितना भी फैक्टोरियल सब 4 से कटेगा। रटना नहीं है, सब समझ में आता है क्यों कटेगा। फैक्टोरियल 4 से आगे सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। ये 3 ऑब्जर्वेशन हमको दिखाई दिया फैक्टोरियल में, जो आप लोग को नोट करना चाहिए। इसको अच्छे से नोट कर लेना बढ़िया से अपने हिसाब से वर्ड में ना। अभी फिलहाल के लिए जैसा रफ को लिखना चाहो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया क्या पूरा क्वेश्चन? लो खोलो इसको एक बार और, तेरा जल्दी जल्दी लोग हो जा रहा है। हो तो गया ना 21? कंप्लीट हो गया ना डाउट? और भी डाउट है किसी किसी में? आगे का बन भी नहीं किया कि बनाई भी नहीं किया तुम लोग? क्या हुआ? हाँ सब बनेगा, नीचे का सब बनेगा, फॉर्मूला लगाने बने। चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 बनेगा? 22 का है, डरावना दिख रहा है। अरे फैक्टोरियल को सॉल्व करते चलो, और क्या, फैक्टोरियल को सॉल्व करते चलो भाई। चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तुम लोग डर जाते हो ना, क्या बोलने तुम लोगों को, हमें इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। फटाफट फटाफट छापो जल्दी जल्दी। फैक्टोरियल 4 से आगे सबका यूनिट 0 होगा। फैक्टोरियल 4 या उससे आगे सभी फैक्टोरियल 4 से कटेगा। फैक्टोरियल 1 को छोड़कर सब सम संख्या होगा। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन है, ये सबको आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, ये सब डाउट क्लियर। आगे का सवाल तुम लोग से नहीं बना बोल रहे हो? नहीं, चलो देखो बताते जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 सभी लोग देखिए ध्यान से, फटाफट कर रहे हैं। क्या है? 1 इंटू फैक्टोरियल 1 है ना? अरे है कि नहीं है? का पावर फैक्टोरियल 1, इतना फैक्टोरियल चिपकाया है ना, क्या बोलते हो? प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2, यही ना है? फिर क्या है बोलो? 3 इंटू है ना बीच में, फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3, यही ना है? दशमलव नहीं यार, इंटू को इसी लिखते हैं। गुणा को कोई जरूरी थोड़ी क्रॉस लिखें, कभी पॉइंट में डालते हैं, ठीक है? ऐसा बचकाना वाला हरकत मत करो यार, नहीं तो फिर हम बर्बाद हो जाऊंगा पढ़ाते 101 दशमलव नहीं है दोस्त, ठीक है? दशमलव हमेशा संख्या के बीच में लगता है, ठीक है? ये 101 ये है, क्या है? 101 फैक्टोरियल है ना, का पावर कितना है? 101 फैक्टोरियल। मैथो वाला को क्या बोले, एक को इंटू करता साला 10 को इंटू चिपकाता है, आदमी कन्फ्यूजे होगा का? और वो इंटू दे रहा तो दशमलव में दे रहा है। इंटू का 3 मतलब, बोलेगा कुछ हो नहीं है तो हो इंटू है, पॉइंट है तो हो इंटू है, और क्रॉस है तो हो इंटू है। क्या मजाक है यार। चलो इधर देखो, अब इसको बताना है तो क्या दिक्कत है? बहुत आसान है यार। नहीं आसान? एक बार बताओ, ये गुणा ना है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1 का, इसका मान मानिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, 1 का पावर 1 कितना होगा? 1 का 1 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 1 नहीं आएगा? अरे आएगा यार। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा? 2, अरे 2 गुणा 1 2 ना होता है, और इसका मान भी 2 है तो 2 का पावर 2 कितना होगा? 4 दूना कितना होगा? 8 आएगा। इसका बताओ फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? 6, और 6 का कुछ भी पावर करो इकाई अंक 6 ही ना आएगा, क्योंकि हमको तो 6 ना इकाई अंक लाना है, हमको आंसर नहीं पूरा सॉल्व नहीं करना है। ये तो चलो छोटा छोटा था इसलिए सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे बताओ फैक्टोरियल 6 का मान 6 आएगा, इसका भी पावर कितना है? 6, तो क्या 6 का पावर 6 करते रहेंगे? हमको तो खाली इकाई अंक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बताओ फैक्टोरियल 6 का मान 6 होता है, और 6 का कुछ भी पावर करो इकाई कितना आएगा? 6, और 6 का पावर 6 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 18, और 18 का इकाई कितना आएगा? 8। नहीं बुझाया ना भाई? अब बोलोगे सर इसको जैसे सोल्व किया उसको ऐसा काहे नहीं सोल्व किया? अरे भाई हमको इकाई अंक निकालना है ना। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है दोस्त 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 6 आया। 3 गुणा 2 गुणा 1 करो ना यार, 3 दूना 6, 6 1 6 आया कि नहीं आया? 6।
फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूना 6, 6 का 6, इसका मान 6 आता है। तो भैया इसमें 6 चिपकाओगे तो ये भी तो वही चीज है, तो ये 6 का पावर 6 ना आया। अब 6 का पावर 6 को का तुम 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 6 बार लिखोगे। अरे यार हमको इकाई करना चाहिए। और हम कितना बार बताएं कि कभी भी नीचे जब आए क्या 1 आए 5 आए 6 आए तो कुछ भी पावर करो, इकाई तो वही रहता है। अगर नीचे 6 आया तो 6 का पावर 6 करेंगे तो इकाई 6 ना आएगा। मतलब ये पूरा मटेरियल को सॉल्व करने पे इकाई कितना आया 6। अब 6 का गुणा किससे करना है 3 से, तो इकाई कितना आएगा 8, क्योंकि 6 3 18 होता है, इकाई अंक 8 आ गया। बोलो आया नहीं आया। अब बताओ इसी के अकॉर्डिंग अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा बताओ। तो इसको अगर हम एक सीरीज और चल जाए आगे तो कितना आएगा बोलो 4 गुणा फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4। अरे ही ना आएगा, गेम तो यहां से चालू होगा। 5 गुणा फैक्टोरियल 5 का पावर फैक्टोरियल 5। फिर नहीं आगे जा रहा है, इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहां तक जा रहा है बोलो 101। 101 गुणा है ना 101 इंटू 101 फैक्टोरियल का पावर 101। तुम लोग को हम कितना बार बताए हैं, क्या बताया अभी जस्ट बताए ना कि फैक्टोरियल 5 से आगे फैक्टोरियल 4 से आगे सबका इकाई 0 आता है कि नहीं आता है। तो ये तो डायरेक्ट बोलो ना यार ये 0 है कि नहीं है। आंसर इसी में से लाना है। यहां तक तो इधर ये आए हैं, इसको ले आते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, इसका मान कितना है 24, और इसका भी पावर कितना आएगा 24। लेकिन 24 से क्या मतलब, हमको तो खाली 4 से मतलब है। और 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई कितना आएगा 6, तो ये तो पूरा 6 आ गया। और 6 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या फिर 24 बनेगा, और 24 का इकाई कितना आएगा 4। सवाल तो खत्म हो गया यहीं पे। 8 और 1 9, 9 और 8 कितना होगा 17, 17 का इकाई कितना आएगा 7, 7 और 4 11, 11 का इकाई अंक 1। आंसर 1 आ जाएगा। नहीं बुझाया, बुझाया ना। हाँ ये है। तेईस नंबर तो बना लो यार, बन जाएगा 23 नंबर। 23 नंबर खुद से कर लेना, 23 नंबर नहीं बताएंगे। 24 नंबर देखिए, मिटा दें तो इसको आप कर लेना अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल विक्टोरियल बहुत हलवा चीज़ है। मिटा दें, चलो देखो। और जिसको अगर टफ लग रहा है ना वो छोड़ भी सकता है। जेएसएससी वगैरह में इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा फैक्टोरियल वाइज नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सीजीएल वगैरह का जब तैयारी करते हो तो कभी कभार भूता के पूछ देता है क्वेश्चन, कभी कभार पूछता है, रेयर केस में, हमेशा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोग को रेडी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया है। 4 गुणा 9 का पावर कितना है 2, इंटू कितना है 4 का पावर कितना है 3, 9 का पावर कितना है 4, फिर 4 का पावर कितना है 5 है ना, 9 का पावर कितना है 6, फिर डॉट 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 कहाँ तक गया ये 4 का पावर 99 इंटू 9 का पावर 100। इसका इकाई अंक बताना है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब कैसे बताएंगे सर, एक बात बताओ यार, यहाँ पे पावर कुछ नहीं होता 1 है, पावर कुछ नहीं होता क्या है 1। अब बताओ पावर 1 2 3 4 5 6 करते करते 99 100, इसका मतलब पूरा का पूरा 100 तक गया है कि नहीं गया है, गया है ना 100 तक। 100 तक गया है, उसमें एक बार 4 आ रहा है, एक बार 9 आ रहा है, फिर एक बार 4 आ रहा है, फिर एक बार 9 आ रहा है, और टोटल 100 तक गया है। इसका मतलब क्लियर है कि 50 बार 4 आया होगा और 50 बार 9 आया होगा, नहीं आया होगा। 4 का मैक्सिमम पावर कहां तक गया होगा 50 तक कि नहीं गया होगा, और 9 का भी मैक्सिमम पावर कहां तक गया होगा 50 तक। सिंपल है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि भैया 4 जो आया होगा ना वो 4 कहां तक गया होगा, 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, करते 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 कहां तक जाएगा 4 का पावर कहां तक, जो भी है मतलब 50 तक जाएगा मैक्सिमम। कितना तक जाएगा 50, टोटल 100 तक ना गया है पावर। इसका मतलब 4 का मैक्सिमम पावर, हालांकि 99 गिनती ना है यार, टोटल टोटल गिनोगे तब ना 99 100 है। ये पता है 99 का है लिखा है, ये ऐसा का 1 2 3 4 5 सबको काउंट किया है, सबको काउंट करते करते 99 में आया, और ये कहां तक आया 100 तक आया कि नहीं आया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 4 कितना बार आया होगा बताओ तो, 4 तो 50 बार आया होगा, और 9 भी कितना बार आया होगा 50 बार ना आया होगा कि नहीं आया होगा। इसका मतलब ये पावर 50 तक गया होगा कि नहीं गया होगा।
हाँ सॉरी 99 तक गया, सॉरी हम भी क्या बोल रहे हैं, ये टोटल 100 तक ना गया है, उसमें 4 कितना बार रिपीट क्या होगा, 50 बार। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 4 इंटू करते कितना बार, 50 बार आया होगा ना, कि नहीं आया होगा। 4 का जो रिपीटेशन है वो कितना बार आया होगा, 50 बार। ठीक है, पावर को भूल जाओ ना यार, पावर तो लाइन से गिना है, लाइन से गिनेंगे तो 100 तक गया है। तो बताओ 4 का रिपीटेशन कितना बार हुआ होगा, 50 बार। और 5 का बीच में गुणा ना है, और 9 है ना, सॉरी 9 इंटू 9 कितना बार आया होगा, ये भी 50 बार आया होगा। तब ना टोटल कितना तक गया है, 100 बार। अच्छा अब इसको देखो, एक बार बताओ, अगर हम 4 को 2 बार लिखें, 4 को कितना बार लिखें, 2 बार, तो क्या उसको हम 4 का पावर 2 नहीं लिखते हैं। 4 का पावर 2 मतलब 4 को 2 बार गुणा करना। अगर हम 4 को 3 बार गुणा करें, कितना बार गुणा करें, 3 बार, तो बताओ उसको 4 का पावर 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। एक ही चीज ना है यार, अगर हम 4 को 4 बार लिखें, 4 को कितना बार लिखें, 4 बार, इसका मतलब 4 को कितना बार गुणा करेंगे, 4 का पावर 4 लिखेंगे। तो एक बार बताओ, इसी प्रकार से बताओ यहाँ 4 कितना बार लिखाया है, 50 बार। तो क्या तुम इसको 4 का पावर 50 नहीं लिख सकते हो, 50 बार आएगा ना यार 4, तो 4 का पावर 50। ऐसे ही ये 9 कितना बार लिखे हैं, 50 बार, तो क्या ये 9 का पावर 50 नहीं आएगा। अब इसी का ना इकाई बताना है, मतलब इस सवाल हमको घुमा के डरा दिया था, इसको डायरेक्ट देता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते आंसर, लेकिन इसको ऐसा ना दे के ऐसा दिया था। अब बताओ 4 का पावर 50 का इकाई कितना आएगा, तो 6 आएगा, क्योंकि 4 का पावर सम संख्या है कि नहीं है। अरे 4 और 9 में ना देखते हैं सम और विषम, कितने देखते हैं। अगर 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई कितना आएगा, 6, और 9 का पावर सम संख्या है तो इकाई कितना आएगा, 1, और 6 का 6, तो इकाई कितना आएगा, 6। आंसर कितना है इसका। अरे नहीं हुआ भाई, पावर तो लाइन से, पावर क्या बता रहा है कि रिपीटेशन कितना बार हुआ है, सिंपल। पावर क्या बता रहा है, पावर बता रहा है कि 1 2 3 4 5 6 करते करते 4 और 9 मिलकर ही खाली 100 तक गया है। पावर से खाली यही आइडिया लग रहा है। पावर से क्या आइडिया लग रहा है कि टोटल कहानी तक गया, कितना तक, 100 तक। उसमें से एक बार 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, और टोटल जब 100 तक गया है तो जाहिर सी बात है 4 50 बार आया होगा, 9 50 बार आया होगा, इसीलिए ये पावर दिया है। पावर से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि आया कितना कितना बार है, 4 और 9, रिपीटेशन कितना बार हुआ है। ठीक है, बाकी उसमें कोई इसका यूज नहीं है। ठीक, क्या वो भाई, बिना पढ़े वाला को तो यूनिट डिजिट समझ में ना आए तो रिपीटेशन दिया है कि पावर दिया तो पता नहीं चला। हाँ हाँ, तो यही है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसलिए हम तुम लोग को थोड़ा सा बोले थे कि पहले बेसिक क्लियर करो, बुक का पहले बनाओ, उसके बाद तब जाके लेवल बढ़ाओगे धीरे धीरे। ठीक है, ऐसी लेवल नहीं बढ़ता। अगला क्वेश्चन बताओ, ये वाला, इसमें पीछे प्लस दिया है और क्या क्या दिया है, प्लस। 4 इंटू 9 का पावर कितना दिया है, 2, फिर कितना दिया है, 4 का पावर 3, फिर 9 का पावर कितना दिया भाई, 4, फिर 4 का पावर 5, फिर 9 का पावर 6, फिर डॉट 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 कहाँ तक गया है, 4 का पावर 99 प्लस 9 का पावर 100, यही ना गया है। अब बताओ पावर से क्या पता चला, टोटल ले लो 100 बार गया है, लेकिन इस बार गुणा में नहीं गया, प्लस में गया है कि नहीं गया है। अब बताओ इसका मतलब ये 4 का पावर 1 है ना, अब 4 को लिखो, बताओ 4 कितना बार आया होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कितना बार, 50 बार। इस बार जोड़ में ना गया है, इससे पहले गुणा वाला में गया होगा। इसी प्रकार से बीच में फिर प्लस है ना, 9 बताओ, 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना बार, कितना बार, 50 बार। अब इधर ध्यान सुनो, थोड़ा सा तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन और दूर कर रहे हैं। एक बार बताओ 4 का पावर 1 का इकाई कितना आएगा, बताओ 4 का पावर सम है कि विषम है, 4 का पावर सम है कि विषम है। थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए।
इससे पहले वाला को एक बार और क्लियर कर देंगे, ठीक है। बताओ 4 का पावर सम है कि विषम है? विषम है। और 4 का पावर विषम संख्या इकाई कितना आता है? 4। तो यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा। तो बताओ 4 कितना बार आएगा? 50 बार। पता है 4 4 4 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको इकाई अंक पे ना फोकस करना है। और 4 का खाली विषम है, और 4 का हर विषम पावर में इकाई अंक खाली 4 आता है, नहीं आता है। तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो बताओ कितना बार 4 आएगा? 50 बार, क्योंकि टोटल तो 100 बार गया है। तो ये 50 बार आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से 9 का देखो, 9 का पावर सम है कि नहीं है? और 9 का पावर सम संख्या में इकाई कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। तो इसमें ना ऐसा कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 1 लिख दो। क्या लिखो? 1 1। तो बताओ कितना बार 1 आएगा? 50 बार 1 नहीं आएगा। 1 कितना आएगा बोलो? 50 बार। उस सवाल पे भी वापस आ रहे हैं एक बार, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ, अब 4 को जब हमको 50 बार जोड़ना है, गुणा नहीं करना है, क्या करना है? जोड़ना है। इधर देखो, अगर हम 4 को 2 बार जोड़ें तो बताओ 8 आएगा नहीं आएगा? और 8 को क्या हम 2 गुना 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। पैटर्न देखना, समझ में आएगा। अगर हम 4 को 3 बार जोड़ें, 4 को कितना बार जोड़ें? 3 बार, तो कितना आएगा बोलो? 12। अरे 12 आएगा नहीं आएगा? अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 चौके 12 लिख सकते हैं ना। अगर हम 4 को कितना बार जोड़ें? 4 बार। 4 को अगर हम 4 बार जोड़ें तो कितना आएगा? 16। 16 को क्या हम 4 चौके 16 लिख सकते हैं? जरा पैटर्न देखो, 2 बार जोड़े हैं तो 4 में 2 का गुणा हुआ है, 3 बार जोड़े हैं तो 4 में 3 का गुणा हुआ है, 4 बार जोड़े हैं तो 4 में 4 का गुणा हुआ है। तो 50 बार जोड़ेंगे तो 4 में 50 का गुणा नहीं होगा? बोलो होगा यार? 50 बार ना जोड़ रहे हैं, 4 में कितना का गुणा होगा? 50 का। एक ही बात है। इधर बताओ, 1 को कितना बार जोड़ रहे हो? 50 बार। तो 1 में कितना का गुणा होगा? 50 का। तो बताओ यार, 50 चौके कितना हो गया? 100। अरे सॉरी, क्या कर रहे हैं यार? 200 होगा। कितना आएगा बोलो? 200। और इधर कितना आएगा बोलो? 50। यहां भी 0, यहां भी 0, तो इकाई तो 0 ही आएगा। इकाई कितना आएगा बोलो? 0। ये चीज समझ में आ रहा है? अब आदमी लोग बोलेंगे कि भैया इसको भी 2 रुपया दो, 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 और इसको भी 2 रुपया दो। बताओ कितना रुपया? तो 2 2 4 और 2 6, 2 8 और 2 10। एक तरीका तो ये है जोड़ने का। और एक तरीका क्या है कि 2 रुपया है, आदमी कितना है बताओ? आदमी कितना है बताओ? तो बोलोगे सर 5 आदमी है, 2 रुपया देना, तो 5 गुना 10। ये भी तो जोड़ने का तरीका है। प्लस करना और गुणा करना एक ही चीज होता है, समझ में आ रहा है ना? याद रखना। तो ये तरीका पता चल गया कैसे किए? क्या बोला? क्या बोला भाई? एक बार बताओ, तुम एक रुपया तुमको हम 50 को दें तो कितना रुपया होगा? 1 रुपया 50 को दें तो कितना रुपया होगा? 50 रुपया होगा। ऐसे 4 4 रुपया तुमको 50 को दे तो कितना रुपया होगा? 200 रुपया होगा कि नहीं होगा? होगा। वैसे ही इकाई निकाल लो, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? कॉल आ रहा है आपका, बोला दो मोबाइल। तो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं ना है? गुणा वाला को एक बार और बता देते हैं, ठीक है? गुणा वाला में शायद थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो, उसको भी दूर कर दे रहे हैं ऐसे लिख के। यही शायद यही क्वेश्चन था ना, बस बीच में गुणा था क्या? इसको नोट कर लिए? चलो देखो, गुणा वाला बता रहे थे, इससे जस्ट पहले जो बताए थे, इसमें ऐसा गुणा गुणा था खाली। इसका इकाई बताना है, मिटा दे इसको। देखो अब इसका इकाई कैसे निकालेंगे, तो तुम खुद बताओ यार। 4 का बताओ पावर सम है कि विषम है? 4 का पावर विषम है कि नहीं है? 4 का पावर अगर विषम संख्या तो इकाई कितना आएगा? 4। तो इसमें भी 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें भी क्या मिलेगा? 4। इसमें भी क्या मिलेगा? 4। और बताओ कितना बार 4 मिलेगा? क्योंकि 99 तक गया, टोटल 100 तक गया, तो 50 बार मिलेगा। इसलिए हम 4 4 लिख रहे हैं। क्यों 4 4 लिख रहे हैं? क्योंकि हम खाली इकाई अंक को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इकाई अंक को। अगर हम इकाई अंक नहीं लिखते तो कैसे लिखते? 4, फिर 4 का पावर 3 करते, 4 चौक 16 चौक 64 लिखते फिर। लेकिन हमको तो इकाई अंक निकालना है ना, तो हम इकाई अंक पे फोकस करेंगे। तो 4 का खाली विषम पावर जा रहा है, इसलिए इसका इकाई अंक लिखा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ऐसे ही देखो 9 का पावर बताओ क्या है? सम है कि नहीं है? 9 का पावर क्या है? सम। और 9 का पावर सम संख्या का इकाई अंक कितना आता है? 1। अरे आता है ना 1। इसका मतलब यहां पर भी कितना आएगा? 1। अरे आएगा नहीं आएगा? तो यहां पे कितना आएगा टोटल? 50 ना आएगा? ये भी 50 बार आएगा।
अब बताओ एक बार, तो 4 4 4, तो इसको हम 4 का पावर 50 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 50 बार गुणा करें तो 4 का पावर 50 लिखेंगे। अच्छा, इसको 1 का पावर 50 नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। और बताओ 4 का पावर सम संख्या है कि नहीं है? तो इकाई कितना आएगा? 6 आएगा। और 1 का कुछ भी पावर करो इकाई कितना आएगा? 1। और 6 का कितना आएगा? 6। बात नहीं समझ में आया? अब क्लियर हो गया? हाँ, आप समझ में आ गया हो क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि इकाई अंक खाली लिख रहे हैं। ठीक है, चलो और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन बचा है? 25 तो हो गया ना। 26 बन जाएगा। क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना, क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देना। n का मान कितना रखना इसमें? 101। अरे रखना कि नहीं रखना? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब का फॉर्मूला लिखवाए थे, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख के इसका इकाई निकाल लेना, आ जाएगा। 27 नंबर, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं है सर, इसमें तो पावर 4 है। पावर 4 का फॉर्मूला कहाँ लिखवाए हैं? हाँ, मतलब सेम ही है ना सर वहाँ तक तो 2 का फॉर्मूला n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे और ऊपर n/2 का फॉर्मूला लगा के जोड़ देंगे। n/2 का n/2 का मतलब कौन सा फॉर्मूला? पावर 3 है, ध्यान रख। पावर कितना है? पावर 4 है। हाँ, तो 1 का स्क्वायर है ना सर, प्लस 2 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 का स्क्वायर होगा, तो इसमें जो फॉर्मूला है उसको 2 स्क्वायर स्क्वायर करके गुना करना चाहिए। अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर करके कितना को स्क्वायर है? 4 है ना सर पावर, तो उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। अच्छा, तुम जिस टाइप का बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम जिस टाइप का बोल रही है ना गुप्ता जी, 1 का पावर 2 तो चलो 1 आएगा। देखो तुम ऐसा बोल रही है। चलो देखो आते ही सवाल पे, मिटा दें इसको। ठीक है, तुम लोग का दिमाग चलना चाहिए ना, कैसे कैसे चल रहा है। एक का कहना है, जैसे सवाल है ये वाला, 1 का पावर 4, फिर 2 का पावर कितना है? 4 है ना। फिर 3 का पावर कितना है? 4। फिर कितना है भाई? 4 का पावर 4, 5 का पावर 4, डॉट 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 कहाँ तक? 75 का पावर 4। इसका इकाई अंक बताना है। अब इनका कहना क्या है कि सर ऐसा कीजिए ना, 1 का पावर 4 है ना, इसको 1 का स्क्वायर और पूरे का पावर 2 कर दीजिए, क्योंकि अभी आप बताए थे कि पावर का पावर गुणा होता है। अरे पावर का पावर गुणा होता है ना, तो 2 दूना 4 है ना, आएगा कि नहीं आएगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 2 दूना 4, 1 का पावर 4 ही तो आएगा। अब इनका और क्या कहना है कि इसको वैसे तो ये 2 का पावर 2 और पूरे का पावर 2, ऐसे ना लिख सकते हैं। अब तुम जरा देखो क्या हो रहा है। ये 1 का पावर 4 तो बना, 1 का पावर 4 तो बना, ये कितना बना? 1 का पावर 2 बनाना, ये 1 का स्क्वायर 1, उसका 1 का पावर 2, लेकिन ये 2 का पावर 4, ये तो 4 का पावर 2 बन गया। और हम फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब 1 2 3 4 चलता है, लेकिन तो 1 4 का आएगा, अंदाजी आएगा ना, तो वो लॉजिक नहीं लगाना है। तो पहला चीज़ तो ये गलत है। अब सवाल ये है कि इसको करेंगे कैसे सर? सब चीज़ तो गलत ही हो गया फिर। नहीं बोल रही, तू बोल रही ना 1 का पावर 1 का स्क्वायर करके पूरा उसको 2 से 1 मिनट, हाँ क्या बोले? मेरा कहना है कि इसमें 2 सीरीज मुझे दिख रहा है, दोनों का अलग कर दो। 2 सीरीज दिख रहा है? कौन सा 2 सीरीज दिख रहा है तुमको? ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई ऐसा मत कर। देखो हम जान रहे हैं तुम बोलना क्या जा रहे हो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तुम्हारा कहने का मतलब सर 2 और 1 3, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा नहीं करते, गुणा में करते हैं ऐसा। 2 1 का 2 होता है, वो समझ में आ रहा है ना? गलत है। इस टाइप में बोल रही थी, इसमें 2 बार फॉर्मूला लगा देंगे वो वाला 1 2 3। हाँ, और ये 2 इसको 2 भाग में बांट दिए सर, ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 बार फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, बात में इसका दम लग रहा है यार हमको सवाल में। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि सर 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर कर दीजिए। जब आधार सेम है तो पावर जुड़ जाता है, जुड़ता है ना। एक जब आधार सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और इनका क्या है? 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, ऐसे लिखने बोल रहे हो ना? ऐसी 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। डॉट 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 डॉट, इनका कहने का मतलब है कि 75 का पावर 2 इंटू 75 का पावर 2, 75 का पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहना है आपका? अलग अलग सीरीज कर सकते हैं सर। अलग अलग सीरीज कैसे? कॉमन आएगा तब ना। अरे कॉमन तो आना चाहिए ना यार पूरा। इसमें बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। अरे जब तक कॉमन नहीं आएगा तुम कैसे सीरीज अलग अलग करेगी? ऐसा नहीं कर सकता सर कि फॉर्मूला एक बार वो गुणा रहता तब, वो गुणा रहता तब। दोबारा करने का दोनों को गुणा कर देंगे।
करने के बाद तुम ऐसे सॉल्व कर रही है ना? नहीं वैसा नहीं कर सकते ना। तुम बोल रही कि सर इसको अलग अलग लिखो। देखो तुम्हारा कहने का ऐसा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे जाएगा 75 का स्क्वायर, फिर बीच में क्या है गुणा, फिर कितना आएगा बोलो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही ना कर रही है 75 का स्क्वायर, 2 बार है, 2 बार गुणा करेंगे। अच्छा इन दोनों को जब गुणा करो तो ये चीज आएगा क्या? नहीं आएगा भाई। ये जानते हो कब आएगा? जब यहाँ पे 2 टाइम्स रहता है ये चीज, ठीक है? वो गलत है, ऐसा नहीं करो। अब करेंगे क्या? दोनों का दोनों कहानी खत्म। अब देखो तुम लोग को हम बताते कैसे करेंगे। इसको ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 75 तक जाना है ना, पहले ना 1 से लेके 10 तक जाओ। 1 से लेके कहाँ तक जाओ? 10 तक जाएं और 10 तक जाते हैं। उसके बाद रिपीट करेगा ना इकाई अंक, क्या दिक्कत है? अच्छा एक बार तो 1 का पावर 1 का इकाई कितना आएगा? 1। इसका कितना आएगा बोलो, बताओ। 2 का पावर 4 का कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 16, कितना आएगा? 6 आएगा ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका 6 आएगा नहीं आएगा? देखो हम इसको ऐसा करके बता रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले 1 का पावर 4, फिर 2 का पावर 4, फिर 3 का पावर 4, 4 का पावर 4, फिर 5 का पावर 4, फिर 6 का पावर 4, फिर 7 का पावर 4, फिर 8 का पावर 4, फिर 9 का पावर 4, फिर 10 का पावर 4। 1 से लेकर 10 तक लिखे ना। अब बताओ जब 1 से लेकर 10 तक जो इकाई अंक आएगा, क्या वही 11 से लेकर 20 तक नहीं आएगा? क्योंकि इकाई अंक तो रिपीट ना कर जाएगा यार, यही चीज ना आएगा। तो इसी का निकाल लेते हैं। बताओ 1 से लेकर इसका कितना आएगा बोलो। अगर हम 1 से लेकर 10 तक लिखना चाहें तो 1 से लेकर 10 तक लिखना चाहें तो बताओ इसका इकाई कितना आएगा? तो बोलोगे सर पूरा निकालना पड़ेगा। इसका इकाई कितना आ रहा है बोलो? 1। इसका कितना आ रहा है बोलो? 6 आ रहा है ना। इसका कितना आ रहा है बोलो? 1 आएगा ना। 4 का पावर सम संख्या है ना, इकाई कितना आएगा? 6 आएगा। 5 का कुछ भी पावर को इकाई 5 आएगा। 6 का कुछ भी पावर को इकाई 6 आएगा। इसका लास्ट में 0 है तो 0 ही आएगा। 9 का पावर सम संख्या है तो इकाई कितना आएगा? 1। 8 में तो पावर को 4 से डिवाइड लगाएंगे, 8 का पावर 4 कर दो ना डायरेक्ट, कितना आएगा? 8 गुणा 8 64, 4 4 8 32, 2 2 8 16, 6 आएगा नहीं आएगा? 7 का पावर 4 कितना होगा? कितना आएगा बोलिए? 37 49 9 37 9 99 81, 1 आएगा ना? अरे आएगा नहीं आएगा? अच्छा एक बार बताओ, ये हम 1 से लेकर 10 तक ना लिखे हैं, 1 से लेकर कहां तक लिखे हैं? 10 तक। और सब बीच में प्लस है कि नहीं है? तो सब बीच में प्लस है ना आएगा भाई? अरे होगा नहीं होगा? सब बीच में क्या होगा बोलिए? प्लस। अब बताओ फाइनल कितना इकाई का है 1 से लेकर 10 तक? तो बोलोगे सर 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का इकाई अंक 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 का इकाई अंक 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 और 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक में 3 तो आया नहीं आया? 1 से लेकर 10 तक में जब 3 आएगा भाई तो बताओ 11 से लेके 20 तक में तो भी तो 3 आएगा? अरे नहीं आएगा? वही चीज तो आएगा। अगर 11 से 20 तक में 3 आया तो बताओ 21 से 30 तक में भी कितना आएगा? 3। बोलो आएगा? और 31 से लेके 40 तक में भी कितना आएगा? 3। बोलो आएगा नहीं आएगा? ऐसे ही अगर हम बोले 41 से 50 तक में भी कितना आएगा? हालांकि इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 70 तक डायरेक्ट कर लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ। ऐसे ही फिर क्या आएगा बोलो? अगर हम बोले 51 से 60 तक में भी कितना आएगा? 10 है ना, 3 ही आएगा। फिर 61 से 70 तक में भी कितना आएगा? 3। यहां तक तो 3 आ गया। 70 तक गिनती लिख दिए, 70 तक गिनती लिख दिए। मतलब पता कहां तक चल गए? 70 का पावर 4 तक का गेम ओवर हो गया। 70 का पावर 4 तक का गेम ओवर। अब बताओ क्या बचा? तो बोलोगे सर 71 का पावर 4, अरे ही ना बचा। फिर क्या बचा बोलो? 72 का पावर 4, फिर 73 का पावर 4, फिर 74 का पावर 4 और फिर 75 का पावर 4। अरे इसी का ना खाली इकाई बचा, बता दो ना। इसका 5 आएगा नहीं आएगा? 4 का पावर सम संख्या इकाई कितना आएगा? 6। 3 कितना आएगा? 1 ना आएगा? इसका कितना आएगा? 6। और इसका कितना आएगा? 1। अरे बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा? इसका बताओ कितना आएगा? 6 5 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हो गया, 2 और 6 8, 8 और 1 9। मतलब एक्स्ट्रा और 9 आया कि नहीं आया? सबको धर के जोड़ दो, सबको धर के जोड़ दो, सबको धर के जोड़ दो।
अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? क्या को 3 आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21, 21 का इकाई अंक 1, 1 और 9 10, और 10 का इकाई अंक 0। जब 0 आना था इतना मेहनत काहे करवाया? समझ रहे हो? ऐसे ही करना है, इसका कोई उपाय नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक है इतना मत लिखो, इसमें लिखना कहा था, इसको थोड़ी लिखना था, ये तो ऑब्जर्वेशन है। हमको खाली 1 से लेकर 10 तक ना लिखना था। 1 से लेकर 10 तक जब लिखेंगे तो 1 से लेकर 10 तक में कितना आया था? बोलो 3 आया था। तो 10 तक में 3, 20 तक में 3, 30 तक में 3, 40 50 60 70 तक में 3 तो डायरेक्ट आ जाएगा यार, नहीं आएगा? फिर उधर कर लेंगे 71 72, ठीक है। अब सवाल भाई थोड़ा सा क्वालिटी का है तो थोड़ा तो मेहनत करना, सब सवाल 1 सेकंड में बनेगा ना। आदमी लोग सोचता है ना कि हर क्वेश्चन 10 सेकंड में बन जाए, हैं 20 सेकंड में बन जाए। तुम खुद सोचो, अगर हर सवाल 20 से 30 सेकंड में बनेगा ना तो एग्जाम तो 2-3 मिनट का होना चाहिए। फिर क्या बोलते हो? 1 घंटा का है होता है पेपर। समझने वाला बात है भाई, अगर हर सवाल 30 सेकंड में बन जाए तो पेपर 3-4 मिनट में होता है। अरे 3-4 मिनट में एग्जाम लिख के खत्म, घरों आ जाते एग्जाम ड्यूरेशन तक में, तो जाके रांची जाके नहीं आते। 3 घंटा का पेपर है, जाते 2 मिनट में पेपर लिख के आते, घरों आ जाते। अरे एग्जाम दे क्या गया? हाँ तो 1-1 सेकंड में बना दिए एग्जाम। सवाल कोई सवाल है तो ऐसा नहीं है, हर सवाल नहीं बनता है, सवाल मिक्स रहता है, ठीक है। चलिए इसको छाप लो, पढ़ लो लोग, जल्दी जल्दी छापो लो, इसको खोलो जल्दी से, तुम्हारा दो। बाकी सवाल कर लो ना, कर लेना अपने से। 28 नंबर बनेगा, 28 का हिंट कर दें। अरे एक क्वेश्चन और बचा है, पावर 5 वाला कैसे करेंगे? नहीं ऐसा नहीं करेंगे। एक बार बताओ, हम तुम लोग को बताते कि हर, तुम लोग एक कंसेप्ट बताए थे, हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है, बताए थे ना। बस वो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, इसमें तो नहीं लग रहा था। क्या हुआ भाई? 4 से डिवाइड, इसको नोट करो है भाई, पूरा कंप्लीट करा देंगे। कल का क्लास में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। अपसेंट मत करना है तो कुछ और समझ में नहीं आएगा। और कल का क्लास अगर अपसेंट कर गए तो विभाज्यता का नियम तो समझ में नहीं आएगा, सो नहीं आएगा। मैथ में जब भी हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए जब यूज करेंगे ना, सवाल को बिना सॉल्व के जब आंसर करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम तुम लोग को अभी 1-2 दिन में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इकाई अंक से खाली सवाल बनाना है, इकाई अंक हम लोग आगे बहुत यूज करेंगे क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, ट्रिक के रूप में भी यूज करेंगे। मिटा दें? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, इसको फटाफट करा देते हैं। देखिए क्या बोला है, 1 का पावर 5, 2 का पावर 5, फिर 3 का पावर 5, 4 का पावर 5, 5 का पावर 5 है ना भाई, डॉट 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 कितना है 98 का पावर 5। अब इसका इकाई अंक बताना है। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? अब तुम खुद बताओ, तुम लोग को हम बताए थे कि हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है कि नहीं? बताओ, जो 2 का पावर 1 का इकाई अंक है क्या वही 2 का पावर 5 का इकाई अंक नहीं होगा? बताए थे? कब बताए थे? इससे पहले वाला क्लास में जब हम इसका थ्योरी पढ़ा रहे थे। 2 का पावर 1, 1 का पावर 1 का जो इकाई अंक है वही 1 का पावर 5 का होगा। अरे 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है ना। जो 3 का पावर 1 का इकाई अंक है वही 3 का पावर 5 का इकाई अंक है। इकाई अंक तो दोनों का सेम है, तो क्या हम सवाल को बदल नहीं सकते? क्या बदल सकते हैं? ये 1 का पावर 5 का जो इकाई अंक होगा वही 1 का पावर 1 का इकाई अंक होगा? नहीं होगा। इकाई अंक तो लाना है हम लोगों को। यहाँ पे 2 का पावर 5 का जो इकाई अंक होगा वही 2 का पावर 1 का होगा। ये 3 का पावर 1 का होगा, बोलो होगा नहीं होगा? और ये 98 का पावर कितना का होगा? 1 का। क्या दोनों का आंसर में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है भाई। तुम लोग को हम सिखाए थे कि हर 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या होता है? रिपीट करता है। तो तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो ना कि जो 1 का पावर 1 का होगा वही 1 का पावर 5 का होगा। तो 1 का पावर 5 की जगह में 1 का पावर 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमको आंसर लाना है। अब बताओ, क्या इसको जोड़ने में कोई तकलीफ है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n × n + 1/2 नहीं लगेगा कि 1 से चालू हो रहा है और n का मान कितना है? 98 है ना। तो इसका जोड़ निकाल दो, n × n + 1 मतलब 98 n हो गया। 98 + 1 कितना होगा? 99 बटा कितना आएगा? 2। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 9 9 81, इकाई अंक 1। आंसर 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आज का सेवा यहीं पे समाप्त। बाकी हम लोग कल सीखेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, थैंक यू।